आइए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के पुणे में बड़ा हादसा टल गया। यहां मुंबई और पुणे एक्सप्रेसवे पर अचानक तेज रफ्तार ट्रक का ब्रेक फेल हो गया और ट्रक काफी देर तक एक्सप्रेसवे पर दौड़ता रहा। इस दौरान ड्राइवर ने हैंड ब्रेक लगाकर किसी तरह से ट्रक को रोका और बड़ी दुर्घटना होने से बचा लिया। गनीमत ये रही कि ट्रक के आसपास कोई गाड़ी नहीं थी, वरना हादसा बड़ा हो सकता था, कई लोग जख्मी हो सकते थे। महाराष्ट्र के नासिक में भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां टायर फटने के बाद कार डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 3 लड़कियां और 2 लड़के शामिल हैं। ये टक्कर इतनी ज्यादा तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। बताया गया कि इस दौरान दूसरी गाड़ी भी इसकी चपेट में आ गई और उसमें सवार यात्री भी घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंच गई है। महाराष्ट्र के नासिक में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ है, जहां एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार ने चौक पार कर रही महिला को रौंद दिया। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हादसे की तस्वीरें सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई हैं। और वहीं मध्य प्रदेश के बैतूल में बोरवेल में गिरे बच्चे की मौत हो गई। 4 दिन पहले ही बोरवेल में बच्चा गिर गया था, जिसे सुरक्षित बचाने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे थे, लेकिन वक्त रहते बच्चे को बाहर नहीं निकाला जा सका, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके दुख जताया है। इसके साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए 4 लाख की आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया। और वहीं राजस्थान में श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ सेक्टर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ और पाक रेंजर्स के बीच गोलीबारी हुई। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आपको ये बता दें कि भारत की तरफ से कुछ लोगों की आवाजाही के कारण पहले पाकिस्तान की ओर से और गोलीबारी की गई, और फिर जिसका बीएसएफ के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया था। और वहीं पंजाब के तरनतारन जिले में एक पुलिस थाने पर रॉकेट लॉन्चर जैसा हथियार फेंका गया, जिसमें बिल्डिंग के शीशे टूट गए। हमला करने वाले की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना शुक्रवार रात करीब 1 बजे की है। फिलहाल अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि फॉरेंसिक टीम मौका वारदात पर पहुंच गई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक लड़के ने स्कूल से आ रही लड़की पर चाकू से हमला कर दिया। सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें लड़का वार करता नजर आ रहा है। इस दौरान लड़की उससे बचने की कोशिश करती रही, लेकिन लड़का चाकू से हमला करता रहा। इस बीच लड़की की चीख सुनकर आसपास के लोग वहां पर पहुंचे। वहीं इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जांच शुरू कर दी है। मुंबई में बीच सड़क पर 2 गुटों में झड़प हो गई। शादी समारोह में एक लड़की को धक्का देने पर कहासुनी हो गई और देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। काफी देर तक सड़क पर मारपीट होती रही और वहीं कुछ लोग भी बीच बचाव करते हुए नजर आए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं हरियाणा के सिरसा में 2 पक्ष आपस में ही भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस के सामने दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद में ये मारपीट हुई थी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं और अब पुलिस मामले में संज्ञान ले रही है और जांच शुरू कर दी गई है पुलिस की तरफ से। यूपी के मऊ में भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल है। घर में खाना बनाने के दौरान चूल्हे से चिंगारी निकली और आग में तब्दील हो गई। आग इतनी तेज थी कि थोड़ी ही देर में इसने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। एक घर में रखे सिलेंडर में भी ब्लास्ट हो गया, जिसमें 6 घर जलकर राख हो गए हैं। गनीमत ये रही कि कई घर खाली थे, जिसकी वजह से लोगों की जान बच गई। हालांकि नुकसान कितना हुआ है, इस बात का अभी तक पता नहीं चल पाया। और वहीं उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब हरियाणा में भी अपराध जगत से जुड़े लोगों के घरों पर बुलडोजर चलने लगा है। नूह जिलों में 5 आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सरकार की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को मुक्त कराया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ भारी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए थे, जिससे कि माहौल ना बिगड़े। और वहीं राजस्थान में अवैध तरीके से शराब की बिक्री पर नकेल कसने के लिए अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। अब राजस्थान में रात 8 बजे के बाद शराब नहीं बिकेगी। और इतना ही नहीं, रात 8 बजे के बाद शराब की बिक्री हुई तो थानेदार से लेकर एसपी जिम्मेदार होंगे। आपको बता दें कि सीकर में हुए गैंगवॉर के बाद सीएम गहलोत ने पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक की थी और उसी में ऐलान किया। गुजरात के अमरेली में एक एटीएम के अंदर हिरन घुस गया, जिसके बाद घंटों तक हिरन को एटीएम से बाहर निकालने की जद्दोजहद चलती रही। हिरन के आने की जानकारी एटीएम के गार्ड ने वन विभाग को दी, जिसने मौके से पहुंचकर हिरन का रेस्क्यू किया और ले जाकर उसे जंगल में छोड़ दिया। हिरन के एटीएम में घुसने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
और वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में बदमाश मोटरसाइकिल पर खुलेआम अवैध हथियार लहराते हुए दिखाई दिए। वीडियो में मोटरसाइकिल पर सवार 3 लड़के ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाइक पर सबसे पीछे बैठा लड़का हवा में कट्टा लहराता दिखा, जबकि बाकी दोनों लड़के हाथ में डंडा लिए हुए नजर आए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और जांच की मांग उठ रही है। गुजरात में आज बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी। इसमें भूपेंद्र पटेल को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। विधायक दल की बैठक में 3 केंद्रीय पर्यवेक्षक शामिल होंगे। इसमें राजनाथ सिंह, बीएस येदियुरप्पा, अर्जुन मुंडा ने ये तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षक शामिल होंगे। आपको बता दें कि 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें पीएम मोदी के भी शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। G20 पर प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ बैठक की। मीटिंग में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक टीम की तरह काम करने का सहयोग भी मांगा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम भावना के महत्व पर जोर दिया और सबसे सहयोग करने की अपील की। वहीं देहरादून के भारतीय सैन्य अकेडमी में आईएमए की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। सेना की मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ने परेड की सलामी ली। इस मौके पर विदेशी मेहमान, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और कैडेट भी मौजूद रहे। परेड में 314 कैडेट्स ने हिस्सा लिया, जो कि आईएमए से पास आउट होकर सेना में अफसर बन चुके हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान मंदूस तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कहर बरपा रहा है। चेन्नई और कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। कई इलाकों में पेड़ गिर गए तो कहीं दीवार भी ढह गई, जिसकी वजह से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के तिरुपति में तूफान मंदूस की वजह से बारिश हुई और ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया, जिससे कि लोग खौफ में हैं। और वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और ऐसे में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिल्ली और नोएडा के ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज किया गया है, जो कि बहुत ही सीवियर माना जाता है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एयर क्वालिटी में फिलहाल कोई सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। लोगों को अब तरह तरह की बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बोट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। फेस्टिवल के दौरान डल झील और नगीन झील जगमग हो उठी। कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से एक कदम उठाया गया है, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक जुटे और उन्होंने इस फेस्टिवल का जमकर लुत्फ उठाया। वहीं बोट फेस्टिवल में कला और प्रदर्शनी का भी संगम देखने को मिला है। नावों को खूब सजाया गया था।